आपने लूप्स के लेक्चर्स नहीं देखे, आप प्लीज़ हमारे लास्ट सीरीज जो है उसको लाजमी फॉलो करें, और लूप्स की अंडरस्टैंडिंग करने के बाद आप अरेज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अरेज है क्या। बेसिकली अरेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह के क्या है, डाटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जिसके अंदर हम डाटा को स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं। आपको एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हमारी एक फोन डायरेक्टरी है जिसमें कॉन्टैक्ट्स पड़े होते हैं। अब वो पूरे एक डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में पड़ा होता है। किस तरह, देखें हमारा एक सपोज आपने एक नंबर है, उस ए के नेम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसको ए के नेम स्टार्ट से आपने सेव किया हुआ है। ठीक है, एक बी के नेम से स्टार्ट किया हुआ है और दूसरा सी के नाम से सेव सेव किया हुआ है। तो अब क्या है कि ये सारे क्या है, आप जब कॉन्टेक्ट्स ओपन करते हैं ना, वो एक तरतीब के साथ शो हो रहे होते हैं आपको। सपोज असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो अगर ए के जो नेम से स्टार्ट हो रहे होंगे वो सबसे पहले आ रहे होंगे, बी के सेकंड और सी के थर्ड पे। इससे पूरी सीरीज बनी होती है। तो ये क्या है, डाटा एक स्ट्रक्चर पड़ा होता है, ठीक है, अलाइंड पड़ा होता है। तो अरेज क्या करता है, अरेज भी एक तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स ही है जो कि फिक्स साइज की होती है। ठीक है, फिक्स साइज मीन के इसको हम एक फिक्स साइज कह सकते हैं, मतलब इसके अंदर सिर्फ 10 वैल्यूज आ सकती हैं। हम कह दें ना, जितना साइज हम देंगे उसको डिक्लेयर करेंगे उतना ही साइज का उसके अंदर डाटा आएगा, और जिस टाइप का डाटा देंगे उसे ही टाइप का हम डाटा उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। तो ये क्या होता है, हमारे पास कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस इसके अंदर होती हैं। मीन इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर सपोज हमारे पास से एक अरे है। अरे का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। इस तरह सपोज हम बना लेते हैं अरे, ये अरे बन गई। इसके अंदर सपोज हमारी ये इस तरह वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है, ब्लॉक्स। अब ये 1 है, या सपोज 4 पड़ा हुआ है, या सपोज 6 पड़ा हुआ है, या 9 पड़ा हुआ है। ठीक है, जो एरेज है ना हमेशा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती हैं। तो ये जो वैल्यू 1 है ना, ये 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। जो 4 है वो 1 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। जो 6 है वो 2 इंडेक्स पे पड़ी हुई है। जो 9 है वो 3 इंडेक्स पे पड़ी होती है। इसके अंदर बेसिकली इंडेक्सिंग यूज हो रही होती है। तो इंडेक्सिंग को आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है, इंडेक्सिंग है क्या। आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये ऊपर जो मैंने वैल्यूज दी हैं ये इसके इंडेक्सीज है, ठीक है, नीचे वाले इसकी क्या है, वैल्यूज है। आप इंडेक्स के थ्रू अरेज को हैंडल कर रहे होते हैं। तो इसका आपको कंसेप्ट होना जरूरी है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसी एग्जांपल के ऊपर। इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे डेव सी प्लस प्लस के ऊपर। इसके मल्टीपल कोड्स करेंगे हम, स्ट्रिंग टाइप की, इंटीजर्स टाइप की एरियाज को हैंडल करेंगे। इसके अंदर हम वाइल लूप के थ्रू भी एग्जांपल चेक करेंगे, फॉर लूप के थ्रू भी चेक करेंगे, क्योंकि आपके पास अरेज है ना, अरेज सेट ऑफ वैल्यूज पड़ी हुई है आपको किसी एक टाइप की, सपोज इंटीजर्स टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। अब उसको आपने रिट्रीव भी करना है, सेव भी करना है। तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, लूप्स यूज होंगे अरेज के अंदर। अरेज के अंदर लूप्स ही यूज होती है। तो याद रखना है, कभी भी अरे को आपने हैंडल करना है, प्रिंट करना है या उसके अंदर वैल्यू सेव करवानी है, तो आप लूप्स का यूज करेंगे। अब देखें यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है सिंपल सा। मेन का मेथड है, मेन के मेथड के अंदर यहाँ पे एक माई अरे के नेम से एक अरे ले ली गई। अब अरे का साइज यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया। साइज क्या है, 5। अरे का साइज 5 होगा और उसके अंदर सिर्फ 5 वैल्यू स्टोर हो सकेंगे। इसके अंदर आप अगर 6 वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो इसके ऊपर एक्सेप्शन आ जाएगी, एरर आ जाएगा, 5 से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या है, डेटा टाइप्स। मीन कि इसके अंदर किस टाइप की वैल्यूज होंगी, इंटीजर्स टाइप की। टीचर 1 2 3 4 5 ये इंटीजर्स हैं। इसकी मैं फ्लोट करता था, फ्लोट सपोज 1.6 और कोमल लगा के 2.9 समथिंग, इस तरह वैल्यूज वो क्या आती, फ्लोट आती। अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिखता तो वो हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यूज उसके अंदर होती। तो यहाँ पे फिर भी स्ट्रिंग लिखना पड़ता है इंट की जगह। ये टाइप्स ऑफ डाटा। आगे नेक्स्ट, ये 5 वैल्यूज दी हुई हैं, ये 5 ही इसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। ये इस आगे हमने इसको इनिशियलाइज किया, वैसे कहते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एन अरे। यहाँ पे इनिशियलाइज किया हमने अरे को। अब नीचे क्या हो रहा है, सी आउट और सी इन का पता होगा सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है। सी आउट किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए, और सी इन वैल्यू को इनपुट लेने के लिए। तो इसके अंदर क्या है, इंडेक्सेस को हम प्रिंट कर रहे हैं। माई अरे, ये अरे का सेम नेम यूज किया, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास इस अरे के अंदर ये पूरी वैल्यू स्टोर हुई है, ये सारी वैल्यू स्टोर हुई है। जो हमारे पास 1 है ना, ये 1 ये 0 इंडेक्स के ऊपर है। जो 2 है ये हमारे पास 1 इंडेक्स के ऊपर है। जो 3 है ये हमारे पास किस पे है, 2 इंडेक्स के ऊपर है। जो 4 है ये हमारे पास पड़ा हुआ है 3 इंडेक्स के ऊपर। जो 5 है ये पड़ा हुआ है हमारे पास 4 इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, मीन के आपने टोटल वैल्यूज काउंट कर लेनी है, उससे एक कम आपने वैल्यूज लेके चलनी है। कम क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है ना, आप जीरो से इंडेक्सिंग कर रहे हो। तो जीरो पे चेक करोगे, जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है। जब आप ये सी आउट करोगे ना, तो आप गेस करें कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी।
ठीक है। आगे आपको बताया हुआ है 1, ठीक है, क्योंकि 0 पे इंडेक्स पे 1 वैल्यू पड़ी हुई तो 1 प्रिंट होगी। अगर आप सी आउट करेंगे आउटपुट 3, तो 3 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, सॉरी 2 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, ये 2 इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो क्या पड़ी हुई है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास थी सिंपल सी एग्जांपल। अब हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस के ऊपर, उधर हम करते हैं इसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हैं इसका रेस का। चलें वहां चलते हैं। तो जी गाइस, अब हम आ चुके हैं डेव सी प्लस प्लस पे। अब इधर मैंने वो प्रोग्राम कॉपी पेस्ट किया, ऊपर अब मैंने इसकी नेम स्पेसेस दे दी, ठीक है, जो आपने देनी होती है यहाँ पे एज यूजुअल। तो इंट मेन मेथड मैंने इसे लिख लिया। मेन मेथड का आपको मैं रिवाइज करवा दूं, ये हमारे पास एंट्री पॉइंट होता है, हम काफी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं पता तो मैं इसको एलैबोरेट कर दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वही सेम एग्जांपल। अब इसको पहले रन कर लेते हैं, देन हम कंपाइल करेंगे। सबसे पहले कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे, और रन करेंगे चेक करेंगे वहां पर आउटपुट क्या आ रही है। ये देखिए मैं इसको लास्ट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यही है ना हमारे पास, 0 इंडेक्स के ऊपर 1 पड़ा हुआ है और 2 इंडेक्स के ऊपर क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है। इस तरह वैल्यूज हमारे पास प्रिंट हो रही है। अब इसके बाद एक चीज ये है, मैं लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, इस वैल्यू को रिप्लेस कर दूं 10 के साथ। लेट्स सपोज मैं करता हूँ क्या, मैं कहता हूँ मैंने क्या जनाब 3 जो है ना हमारे पास, इसको मैंने कर देना है रिप्लेस कर देना है 10 के साथ। तो मैं देखूंगा पहले कि अब मेरे पास 3 का इंडेक्स क्या है। इंडेक्स का 3 का इंडेक्स मेरे पास बनता है 2, क्योंकि 1 जो है 0 इंडेक्स पे पड़ा है, 2 1 इंडेक्स पे पड़ा है, 3 हमारे पास 3 इंडेक्स, सॉरी 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो 2 इंडेक्स यहाँ लगाऊंगा मैं, ठीक है, और इसके ऊपर मैं कर दूंगा इस तरह इक्वल, ठीक है। अब इसमें मैं इक्वल करके 10 कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है इस अरे के 2 इंडेक्स के ऊपर 10 की वैल्यू जाके सेव हो जाएगी, उसको रिप्लेस कर देगी। अब हमने इसको चेक करना है, तो कैसे चेक कर सकते हैं। मैं सिंपल एक लाइन कॉपी करता हूं यहां से यहां तक, ताकि मैं टाइम आपका ज़्यादा न ले सकूं। तो यहाँ पे ये किया। अब 2 इंडेक्स को दोबारा प्रिंट करते हैं, ठीक है। दोबारा प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ना कर देता हूँ, साथ स्ट्रिंग अपेंड कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अपडेटेड अपडेटेड वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2, ठीक है। मैंने ये की चीज की, और इसके आगे मैं नेक्स्ट क्या कर देता हूँ, इसको मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है। ये अपडेटेड वैल्यू आ गई, और इसको एज इट इज मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, उसके नेक्स्ट जो है हमारे पास जो ओल्ड वैल्यू थी उसके ऊपर मैं लिख देता हूँ इस तरह, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ताकि मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट कर सकूँ। तो ओल्ड वैल्यू, ठीक है, ओल्ड वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2 वो ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई वैल्यू। अब इसको हम करते हैं प्रिंट। लेट्स चेक क्या होता है। पहले कंपाइल करेंगे एंड देन रन करेंगे। अब चेक करें इसके अंदर ओल्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 थी। क्योंकि यहाँ ओल्ड 3 क्यों आया, हमने रिप्लेस करने से पहले ही उसको प्रिंट आउट कर दिया। देन हम उसको क्या कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट इंडेक्स 2 कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिप्लेस करने के बाद प्रिंट कर रहे हैं। जी गाइस, यहाँ पे अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मैं साथ बता दूं पहले ही, आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगर आपने फुली अंडरस्टैंड करना है रेस को, तो आप प्लीज पूरी वीडियोस देखें, तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये चीज सिंपल सी एग्जांपल थी, आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो ये यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है वो है, हमने अब अरे को सिंगल सिंगल वैल्यू करके प्रिंट कर रहे हैं। अब अरे के अंदर तो मांग तो 5 वैल्यूज पड़ी हैं, इसको हम करना क्या। अब हम करना चाह रहे हैं जनाब इसको प्रिंट, तो प्रिंट आउट कैसे करते हैं। अब मैं नीचे करता हूं, यहाँ पे कमेंट करता हूं। हम ये आपको पता है कमेंट किस तरह करते हैं, कमेंट करते हैं नाउ प्रिंट द वैल्यूज ऑफ अरे, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज प्रिंट करते हैं। प्रिंट किस तरह करते होते हैं, प्रिंट के लिए हम फॉर लूप लगा रहे हैं, ठीक है, आपने देखनी है इसको कोर्स से। अब यहाँ पे मैं किया इंट आई इज इक्वल टू कर देता हूं मैं 0 क्यों करते होते हैं, हम 0 इंडेक्स से स्टार्ट करने वाले हैं इसको। और इसको मैं स्मॉलर देन 5 क्यों कर रहा हूं मैं, आप ये भी चीज आपसे अभी पूछना चाह रहा हूं। आप सोच रहे पहले मैं टाइप कर लूँ, उसके बाद आपसे मैं कहता हूँ। ये देखें, अब यहाँ पे मैंने ये चीज टाइप किया, क्यों टाइप किया, देखें इंडेक्स आई मैंने ले लिया, सपोज कर लिया आई इंडेक्स है, ठीक है, उसको आई के नाम दे 0 से स्टार्ट करेंगे। आई स्मॉलर देन 5 इसलिए रखा क्योंकि हमारे अरे का साइज क्या है 5 है। 5 है तो ये 4 तक जाएगा ना, 0 1 2 3 4 तक काउंट करी, 5 वैल्यूज बन जाती हैं। हमने 0 इंडेक्स से स्टार्ट करके 4 तक जाना है, स्मॉलर देन 5 क्योंकि 4 तक जाए। 5 टच नहीं करना चाहिए, 5 टच किया तो आउट ऑफ द बाउंड हो जाएगा, इंडेक्स एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि इंडेक्स की वैल्यूज ही 5 है तो 4 इंडेक्स तक जाएगा। 6 वैल्यूज होती है तो 5 इंडेक्स तक जाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एक कम आपने देखना होता है। तो अब मैं यहाँ पे सपोज मैं वैल्यू सपोज सी आउट में कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे मैं आके इसको कॉपी करता हूँ और इधर आके नेक्स्ट में प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे लाया मैं इसको, मैं पेस्ट किया।
अब मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल एक स्पेस दे देता हूँ, ये मैं ऐसे स्पेस दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले ये मैं स्पेस है, यहाँ पे मैं इसको एक सेमीकोलन लगा रहा हूँ। अब मैं सेव करके कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करके चेक करता हूँ एरर तो नहीं है, नहीं कोई एरर नहीं है, इसको रन किया, आप चेक करते हैं, देखें अब इसके अंदर आपको पता चल रहा होगा। अब देखें इसके अंदर वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 10 4 5 ये आ रही है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं टू, ये जो हमने अपडेट किया है, इस अपडेट से पहले अरे कैसी हमें नजर आ रही थी, तो इसको कॉपी कर लेंगे सेम एज इट इज, और इससे पहले हम इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको इस तरह कर देंगे, सेव करेंगे, सेव करने के बाद कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे। तो ये देखें अब हमारे पास, ये देखें अब ये खिचड़ी से बन गई है, लेकिन मैं आपको इसको बता देता हूँ इसको कैसे करेंगे हम। ये देखें अब एंड पे जाके जब ये प्रिंट हो जाएगी, मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ, ठीक है, सी आउट हैंडल कर देते हैं। हैंडल क्या होता है पता है आपको, हैंडल होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, ये यहाँ लाइन पे ब्रेक, जैसे ये लूप सारी प्रिंट हो जाएगी, इसके बाद लाइन ब्रेक करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाके वैल्यूज ले जाएगा, ठीक है उसको, तो वहां पे ये चीजें आ रही थी। और इसके ऊपर भी हमने हैंडल, एंड पे ये लगा तो हुआ है, यहाँ पे हैंडल भी लगा के चेक करता है, तो आपको हैंडल किस तरह आप लगाते हैं, ये देखें कंपाइल किया और मैं इसको रन आउट करता हूँ, चेक करें आप देखें कैसी वैल्यूज अच्छी शो हो रही हैं पूरे एक तरतीब के साथ। ओल्ड वैल्यू ये आपको पता ही है, ये भी आपको पता है। अब देखें ये एरे पहले शो हो रही है हमें अपडेट करने से पहले, ये आफ्टर अपडेट है। अब इतनी आपको समझ आ चुकी होगी ये क्या चीज है, तो ये कैसे ये चीज होगी। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जांपल इसकी, ठीक है, एरे का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं, वो करते हैं और एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लूप्स को देखेंगे, 2-3 एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखनी क्या है, वो ये है कि हमें यूजर से इनपुट लेनी है। यूजर से इनपुट लेंगे कि भाई वो जब यूजर इनपुट लेता है एरे का, तो एक साइज लेगा, सपोज एक क्लास है, क्लास स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सपोज हमने एक 10 स्टूडेंट्स की क्लास है, हमने साइज डिक्लेयर कर दिया भाई क्लास के अंदर 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसके वैल्यूज ले ली, उनकी वैल्यूज लेने के बाद उनको हमने प्रिंट आउट भी करवाना है, सही है। तो आगे हम ये नेक्स्ट करने वाले हैं, तो ये लेक्चर यहीं तक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी काफी लंबी हो जाएगी, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 3 पोर्शंस के अंदर। चलें गाइस, ये अब नेक्स्ट वीडियो पे हम मूव करते हैं।